हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। या मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने प्रकट होता है जब आप उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथन आपके जीवन के पहलुओं को आपको नई ऊर्जा देंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, इन अनमोल विचारों का अपने जीवन में आनंद लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए कि आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ जब पकड़ो जब उसके साथ हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते कि, लेकिन देने वाला पूरी तरह से जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। बीते हुए कल को याद मत करो। जो तकदीर में लिखा है इसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं वहां मत जाओ। जो आपकी बात सुनता नहीं उसके समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द। जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो। हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति अपने साथ नमक लेके चलता है, इसलिए अपने जख्म हर किसी को मत दिखाओ। यहाँ खूबियाँ कम हैं और चाहते बहुत। जिसे भी देखो सब परेशान दिखते हैं। करीब से देखा तो रेत का घर निकला, लेकिन दूर से उसकी शान बहुत लगती है। अपना दर्द खुद तक रखो। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। तुम क्या हो या तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर पर मोड़ अवश्य आ जाता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर मुश्किल दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना मत। निर्भय होकर दरवाजा खोल दो। कामयाबी अक्सर भेष ही बदल कर आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है सच का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उन जुबान पर है सिर्फ अपने फायदे में बोलती है। दिल से इबादत करो तब वह इबादत मानी जाएगी।
माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। छोटी सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है और तमाशा देखने वाले इंसान भी होते हैं। हम ही अपनी जिंदगी को उलझाते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, लिखता भी वही है और मिटाता भी वही है और भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप बन जाए और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमार पड़ जाओ और इतना मत बोलो कि कलेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देर हो जाए और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल काय करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। धक्का वही लगता है जहाँ विश्वास होता है। हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है, अहंकार दूसरों को झुककर खुश होता है और जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता है फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, जिससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुद पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है। अगर भरोसा खुद पर है तो खुद वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब और कहाँ कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी वापस नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान शिकायतों हमेशा भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान धन्यवाद और प्रतिज्ञा के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में सुकून और शांति जरूर मिलेगी। इस धरती पर अब तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण और श्री राम को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ कहा जाता है, जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरे को भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटे हो या मगर अपनी पहचान अलग जरूर बनाओ। आलस्य को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो
घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तौलने के जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में अपनी तुलना किसी से मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। अगर आप आज़ाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। क्या पता आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज़ स्वास्तिक वह है वह आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा बुरा करते हैं या लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इतना आत्मसम्मान जरूर होना चाहिए कि आपको गिरा हुआ ना कोई समझे। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास केवल सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं। जब वह इंसान मरता है तब नाम होता है पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। कभी भी किसी के प्रभाव और अभाव में मत जियो। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए, बल्कि कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से बुरा लग सकता है। मजाक के सहारे लोग अक्सर दिल की बातें कर जाते हैं। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी सारी शक्ति और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। विश्वास रखो वह चीज़ तुम्हें जरूर मिलेगी। बड़ी दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा कि लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो जो जिस पर शोक नहीं करना चाहिए, और ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन में हमें वही जलील करते हैं जहां हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है, किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मन का दुख दूर भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीज़ों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना,
जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर ख़त्म नहीं होते, और कुछ गलतियों को माफ़ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसान की एक कमजोरी होती है जो सबको अपना समझ लेता है, और जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें हमेशा याद रहती हैं। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही लोग होते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। दोस्तों, अमीर और गरीब होना मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे वक्त में आपका कितना साथ देता है या असल में कितना महत्व रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई हाथ पकड़कर समझाए तो वह बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वास्तव में बात करना आता है वह अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, अगर ना करो तो लोग हमेशा याद रखते हैं। अक्सर वही लोग अकेलेपन से गुजरते हैं जो जिंदगी में मुश्किल फैसलों को चुनता है। अकेले रहना, अकेले रोना इंसान को कई बार बहुत मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें पूरी गहराई से निभाना चाहिए, क्योंकि लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि गलत करने पर दुख मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छा करने पर कीमत चुकानी पड़ती है। जब समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय खराब हो तो आपकी मजाक भी गलती बन जाती है। अपनी खुशियों को खुद तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। इस दुनिया की सच्चाई यही है, सच्चे इंसान को हमेशा, झूठे इंसान को हमेशा सफाई देनी पड़ती है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जिंदगी ढूंढना बंद करो, खुद पर विश्वास रखो। आप देखो कितने आप खुश रहते हो। यहाँ हर कोई अपना दिखाने वाला धोखेबाज निकल सकता है, लेकिन इस जिंदगी में ऐसा बनो कि हर किसी से उसकी भाषा में बात कर सको। अगर बुरे वक्त में आपका कोई साथ छोड़ दे तो समझ जाओ वह आपका कभी था ही नहीं। बेवजह मुलाकातें नहीं होती, कुछ लोग सबक सिखाते हैं तो कुछ लोग ज्ञान देते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है सही दिशा में धीरे धीरे सही पर बढ़ते रहो। कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद ही लड़ना और खुद को ही संभलना होगा। जितना डरोगे लोग उतना ही आपको डराएंगे। अगर आप हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक वह जो आपको पीछे खींचे और दूसरा वह जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करे। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतनी ही ज़्यादा खुशी और आपको मिलेगी। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए, पर रिश्ता कितना प्यारा क्यों ना हो, वह रिश्ता टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। कभी कभी आपको अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ से कटने पर सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ से गिरता हुआ पत्ता यह सिखा देता है, अगर आप जिंदगी में बोझ बन जाते हो तो अपने ही आप को गिरा देते हैं। कभी घमंड हो जाए तो एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां पर तुमसे भी ताकतवर लोग राख बने पड़े हुए हैं। जिनकी आदत बदलने की हो वह किसी का नहीं हो सकता। समय हो या इंसान, अपनापन सब दिखा देते हैं। कौन असल में अपना है या वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। गलतियां दोहराने से मत घबराओ, इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अगर
तब तक आपके पास पैसा है, तब तक लोग आपको पूछेंगे, भाई तुम कैसे हो। इस दुनिया का कोई रंग या ढंग नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, वरना आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर आपकी समस्या का समाधान प्रभु की कृपा से होता है तो मूर्ख इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितने तुम भूल सको। रिश्ता और पैसा दोनों खो दोगे। अक्सर झूठ लोग मीठी बातें करते हैं, क्योंकि सच्चे लोग हमेशा कड़वा सच बताते हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद हर कोई कहता है कि वह इंसान अच्छा था। किसी को माफ करना या माफी मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिसे विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ, कोई भी दो कौड़ी का इंसान तुम्हारे साथ खेल जाए। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं और समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में सिर्फ फर्क है। सपना पूरा करने के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य को हासिल करने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। इलाज हो सकता है मगर नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ, दुनिया में से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वालों को बहाना चाहिए। जो सच्चा होता है वह आखिरी सांस तक साथ रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हाथ से कुछ कोई इंसान छीन सकता है पर नसीब से नहीं। जुबान का वजन हल्का होता है, लेकिन इसे संभाल पाना मुश्किल है। एक बेहतरीन इंसान अपनी बोली से पहचाना जा सकता है, वरना अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और जलन दूसरों की सफलता देखकर खुद का भाग्य नहीं लिखते। काम में आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बना सकता। उतनी ही बुराई करो जो खुद पर सहन कर सको। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले लोग बदले की आग में जलते हैं। जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझो पहले से ही आप उससे ऊपर हैं। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है। बहुत से लोग इसे संभाल नहीं पाते। सफलता प्राप्त करने और इसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने जुबान पर नियंत्रण रखें। जहाँ गुस्से की कोई अहमियत ना हो वहाँ गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। आपकी नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। कोई भी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन दिल में कुछ छिपा होता है। खासकर जब जेब में कुछ ना हो तो महल हो या झोपड़ी हो, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक आप डरते रहोगे आपके जीवन के फैसले दूसरों के हाथ में रहेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। वह दर्द बहुत तकलीफ देता है जो बेवजह मिलता है। एक सच्चाई यह है कि अक्सर हंसते चेहरे के पीछे कई दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। प्यार साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार इज्जत और सम्मान से बढ़ता है। जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही बेहतर है। एक गांव में अवलोक नाम का एक युवक था। आलोक को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी कि लोग उसे ठीक से नहीं समझते। वह दिन रात इसी सोच में रहता है कि वह लोग उसे क्यों नहीं समझ पाते। एक दिन बहुत परेशान होकर वह गांव के बुजुर्ग एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी उस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। लोग पंडित जी की सलाह मानते थे। आलोक ने पंडित जी से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है
कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। लोग मेरे विचारों को नज़रअंदाज करते हैं और मैं हमेशा खुद को अकेला महसूस करता हूँ। पंडित जी मुस्कुराते हुए आलोक को पास बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है इससे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। पंडित जी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि उसके राज्य के लोग उसकी भावना को नहीं समझते। एक दिन राजा ने तय किया कि वह एक सच्चा उत्तर खोजेगा। राजा जंगल में जाकर ध्यान करने लगा, सोचने लगा कि लोग उसे क्यों नहीं समझते। कुछ दिन बाद एक साधु वहां से गुजर रहे थे। राजा को चिंतित देखकर उन्होंने राजा से पूछा, महाराज आप इस दिन परेशान क्यों हैं? राजा ने अपनी समस्या बताई कि लोग उसे समझ नहीं पाते। साधु ने हंसकर कहा, महाराज आप खुद को कितना समझते हैं? राजा चौंक गया और बोला, मैं तो अपने विचारों और भावनाओं को जानता हूँ। तब साधु ने जवाब दिया, जब आप खुद को पूरी तरह से समझेंगे तब आपको यह उम्मीद नहीं होगी कि दुनिया आपको समझे। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को शांति में रहना सीख लें तब आपको दूसरों से उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। उसी दिन राजा को एहसास हुआ कि समस्या दूसरों में नहीं बल्कि उसके भीतर ही थी। जब उसने खुद को समझा और स्वीकार किया तब उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। पंडित जी ने आलोक की ओर देखा और कहा, बेटा जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। अगर तुम अपनी भावनाओं और विचारों और कमजोरी को स्वीकार कर लो तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखेगी। आलोक ने इस पर गहराई से विचार किया और समझ गया कि समस्या लोगों में नहीं, उसकी समस्या अब खुद की है। उसने तय किया वह खुद को पहले समझेगा और धीरे धीरे उसकी परेशानियां हल होती चली गई। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दोस्तों जब हम दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़कर खुद को समझने और स्वीकार करने लगते हैं तब हमें मानसिक शांति और सच्चा समाधान मिलता है। खुद को समझना जीवन के हर रिश्ते का संघर्ष का पहला कदम है। दोस्तों सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है, बस ज़रूरत है जिंदगी में हमेशा सही रास्ता पता होना चाहिए। जिंदगी में मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उनके साथ समझौता मत करो, इससे अच्छा है अकेले रहना। कम से कम इस बात का सुकून रहेगा, कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। परमात्मा तेरा ही द्वार है, जहाँ कभी दाना नहीं मिला। प्यार करने में चंद्र लम्हे लगते हैं, लेकिन ठोकर खाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं केवल शक्ल से, मन बड़े जिद्दी होते हैं। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज़ आपके मन में है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए बढ़ जाती हैं वह अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता बता नहीं सकता। जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता उसे ठीक नहीं किया जा सके, कुछ भी इतना नहीं बुरा होता कि उसे बदला ना जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।